वैसे तो अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति कई बार ऐसे फैसले और ट्वीट कर चुके हैं जिसने दिल और दिमाग पर बल दे दिया है। लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच को खत्म करने के लिए दखल अंदाजी करने के बाद संघर्ष विराम के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने ऐसा ट्वीट किया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन होता 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार? It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. ये बात सच है कि जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज ये आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा ये सब परिस्थितियों पर निर्भर है। दरअसल ट्रंप ने मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड कैप्शन के साथ ट्वीट किया। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, यानी अगर युद्ध होता तो लगभग 10 लाख लोग मारे जाते। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध हो सकता था? तो क्या हिंदुस्तान पर परमाणु हमला होने वाला था? क्या इस परमाणु हमले में लाखों लोगों की जान जाने वाली थी? आखिर ट्रंप को ऐसा क्या पता चल गया था जिसके कारण पहले न करते हुए पीछे हटने वाले व्हाइट हाउस ने अचानक से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया? और तो और युद्ध के बीच ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के बाद दोनों देशों ने बिना नानुकुर के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान, जिसने भारत पर अचानक से हमला शुरू कर दिया था, वो कैसे मान गया और क्यों माना? आतंकियों को सबक सिखाने की बात कहने वाले पीएम मोदी ने कैसे चुप्पी साध ली? हालांकि चलते चलते पीएम मोदी ने यह जरूर कर दिया कि किसी भी तरह का आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वैसे तो आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इस बार की तरह ही पिछले युद्धों में आम नागरिकों की मौत कुछ ही गिनती में हुई थी। हालांकि इन युद्धों में पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बैठे बिठाए मिलियंस की बात कर रहे हैं, जैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना गाजर मूली के कटने जैसा हो। शायद ट्रंप के इन शब्दों के पीछे का मतलब इतना गंभीर है कि हमारा और आपका दिमाग वहां तक जा ही नहीं रहा। और ये भी हो सकता है कि हमें पूरी जानकारी ही नहीं दी जा रही और अमेरिकी सरकार समेत भारत और पाकिस्तान की सेना और सरकार देशवासियों से कुछ छुपा रही है। इसीलिए अचानक संघर्ष विराम के पीछे की गुत्थी अब तक बाहर ही नहीं आ पाई। इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है, अमेरिकी सरकार ने भारत हो या पाकिस्तान दोनों सरकारों को लालच भी दिया है। दरअसल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर का कहना है कि अगर भारत सीज फायर करता है तो उसे अच्छी ट्रेड डील्स मिल सकती हैं, जिससे आगे चल के उनके देश को फायदा होगा। और तो और ट्रंप ने भी इसे ऊंचे स्वर में दोहराया। ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच सालों से गले की फांस बने हुए मुद्दे यानी कश्मीर पर समाधान निकालने की बात भी ट्रंप ने कही। कुल मिलाकर ट्रंप की ये पोस्ट इशारा कर रही है कि सब कुछ लेकर भी अगर 10 लाख लोगों की जान बचे तो समझो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि जस का तस बना हुआ है। सवाल यही है कि ट्रंप किस आपदा की बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए अगर हम अतीत को दोहराते हैं तो भी कुछ साख नहीं निकल के आता, क्योंकि जग जाहिर है कि जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई, भारतीय सेना ने 9 से 10 पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो इस ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया और भारत जिस तरह से पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा था, हिंदुस्तान की पहुंच पेशावर के नूर खां बेस यानी पेशावर में पाकिस्तानी मिलिट्री के हेड तक हो गई। खबरें तो यहाँ तक आई कि पाकिस्तान ने जहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर रखी है वहां तक भारतीय सेना की पहुंच हो गई है। तो उससे दुनिया के साथ साथ देश के नागरिकों के बीच भी पाकिस्तान की थू थू हो रही थी। वहां की आम जनता सवाल पूछने लगी थी कि हिंदुस्तान घर में घुसकर तबाही मचा रहा है और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है। इसी बीच खबर आई थी कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसको लेकर शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड की टीम को मीटिंग तक के लिए बुला लिया। हालांकि बाद में ऐसी किसी मीटिंग का जिक्र नहीं हुआ। तो क्या ये वही वक्त था जब पाकिस्तान ने यूएस को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, जिसके बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भारतीय पीएम को फोन करके पूरी कहानी समझा दी और इसके बाद भारत सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल ने भी जो बात बोली है
उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए, पीएम मोदी ने जो किया वो शायद देश हित में किया होगा, लेकिन क्या इस देश हित में वो अब तक अपने साथ खड़े विपक्ष को भूल जाएंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद उनकी जय जयकार करने वाले देशवासियों को भूल जाएंगे? सेना के उन जवानों के बलिदान को भूल जाएंगे जो उनके बस एक इशारे पर जान देने को तैयार हो जाते हैं? और क्या उन विधवाओं के आंसुओं को भूल जाएंगे जो इंतजार कर रही थी कि कब उन आतंकवादियों के पनाहगार देश को मिट्टी में मिलाएंगे जिसने उनके सुहाग छीनने के लिए बाशिंदे तैयार किए? क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप हो, नागरिकों के भरोसे की बात हो या भावनाएं, उस देश और इस देश से इन सब से बहुत फर्क पड़ता है।